भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक देश भारत का वयस्क नागरिक हर 5 साल में अपना मत देकर न सिर्फ अपनी पसंद की सरकार चुनता है, बल्कि साल दर साल लोकतंत्र में उसका और जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। आम चुनाव 2024 में अब देश 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारी कर रहा है। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम स्टेट स्कैन के जरिए हम आपको देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी देंगे। इसी श्रृंखला में आज बात ओडिशा की। ओडिशा राज्य 1 अप्रैल 1936 को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। आजादी से पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 3 सदियों के लंबे संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बंगाल और बिहार प्रांत से अलग हुआ। तब से 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। ओडिशा स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद ओडिशा और आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। प्राचीन काल में ओडिशा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महाराजा अशोक ने इस पर 250 ईस्वी पूर्व में जीत दर्ज की। तब से लगभग 1 सदी तक ओडिशा में मौर्य वंश का शासन रहा। ओडिशा की संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध है। महाभारत में इसका कई बार उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास में इसका अलग अलग नामों जैसे कलिंग, उत्कल, उद्र, तोशाली और कौशल के रूप में उल्लेख मिलता है। 1135 से लेकर 1948 तक कटक ओडिशा की राजधानी रहा। इसके बाद भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बना। ओडिशा को भगवान जगन्नाथ की भूमि भी कहा जाता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि में निकलने वाली 9 दिनात्मक महाप्रभु की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाप्रभु की इस यात्रा में न सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरे देश और विदेश से भगवान जगन्नाथ के भक्तों का समागम होता है। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा देश का 8वां और जनसंख्या के अनुसार 11वां सबसे बड़ा राज्य है। आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में ओडिशा में 30 जिले हैं। 9 नवंबर 2010 को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा का कुल क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लोकसभा की 21 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर 37,606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2019 आम चुनाव में ओडिशा में 72.92% मतदान दर्ज किया गया था। ओडिशा की कुल जनसंख्या 4,62,76,000 से कुछ ज्यादा है। यहाँ 3.32 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 1.68 करोड़ पुरुष मतदाता और 1.64 करोड़ महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 3,380 थर्ड जेंडर, 6,80,000 सीनियर सिटीजन और 100 वर्ष से अधिक उम्र के 9,060 वोटर्स हैं। ओडिशा में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 7,50,000 वोटर्स हैं। इनमें 3,40,000 युवा महिला मतदाता हैं। इस बार के चुनाव में ओडिशा में 4,70,000 युवा फर्स्ट टाइमर वोटर्स भी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक 18वीं लोकसभा के लिए ओडिशा में 4 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। मतदान आम चुनाव के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में होगा।
ओडिशा में मतगणना अन्य राज्यों की तरह 4 जून को ही होगी। 13 मई 2024 चौथे चरण में ओडिशा की बेहरामपुर, कालाहांडी, कोरापुट और नबरंगपुर लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 20 मई 2024 पांचवें चरण में ओडिशा की अस्का, बारगढ़, बलांगीर, कंधमाल, सुंदरगढ़ लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई 2024 छठे चरण में ओडिशा की भुवनेश्वर, कटक, ढेंगनाल, क्योंझर, संबलपुर, पुरी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 1 जून 2024 सातवें चरण में ओडिशा की बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अगर विधानसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो आम चुनाव 2024 के साथ ही ओडिशा में 17वीं विधानसभा के लिए भी मतदान हो रहा है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 24 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। ओडिशा के कुल 147 विधानसभा क्षेत्रों में से 33 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक की बीजेडी ने 113 सीटें जीतकर राज्य में जीत दर्ज की थी। बीजेपी 23 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर और कांग्रेस 9 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीट और 1 निर्दलीय उम्मीदवार की भी जीत हुई थी। मतदान चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण को होगा। 13 मई 2024 चौथे चरण में 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई 2024 पांचवें चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई 2024 छठे चरण में 42 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून 2024 सातवें चरण में 42 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने ओडिशा में चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों को सुचारू और न्याय संगत मतदान की सुविधा प्रदान करने के साथ ही निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश जारी किया है, ताकि चुनाव में शामिल सभी दलों के लिए निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उम्मीद है कि लोकतंत्र के इस पर्व को ओडिशा की जनता बड़े उत्साह के साथ मनाएगी और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी।